अगर आपने भी अपनी कोई भी पॉलिसी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर एक्सीडेंटल पॉलिसी हो, बैंक से ख़रीदा है या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीदा है, तो यहाँ पर ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। लोग क्लेम को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर हमने बैंक से पॉलिसी ख़रीदी थी या हमने डायरेक्ट वेबसाइट से पॉलिसी ख़रीदी थी और अब हमको क्लेम नहीं मिल रहा है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशली बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें कई बार फेस करता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हम तो बैंक से पॉलिसी खरीदेंगे, बैंक ट्रस्टेबल है, हमको भरोसा ज़्यादा है वहाँ पर, वो भागेगा नहीं, ठीक है, या कुछ डिस्काउंट वगैरह कभी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल गया तो वहाँ से पॉलिसी डायरेक्ट जा करके खरीद लिया। अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरा नंबर जो है सबको मिल जाता है, जनरली मेरे बायो पर पड़ा रहता है, तो बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल भी करते हैं। तो एक सज्जन ने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि सर मुझे आपसे बात करनी, आपकी हेल्प चाहिए, क्लेम लेने में मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है। तो मैंने उससे पूछा बताइए क्या समस्या है, आपको क्या हेल्प चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में मेरा एक पैर कट गया है और मेरे पास 3 इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है, काफ़ी समय हो गया। तो मैंने पूछा कि कौन सी पॉलिसी है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी पॉलिसी है और एक्सीडेंटल भी पॉलिसी है। तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या होता है, अगर आपका पैर कट जाता है या हाथ कट जाता है, यानी कि डिसेबिलिटी आ जाती है कोई, तो डिसेबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पार्शियल डिसेबिलिटी और एक होती है परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ये तो जो है परमानेंट डिसेबिलिटी में है, पैर कट जाना है, हाथ कट जाना है, परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। तो यहाँ पर जितना भी आपका इंश्योरेंस आपने लिया होगा एक्सीडेंटल, उस हिसाब से डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से पॉलिसी टर्म कंडीशन के अनुसार एकमुश्त पैसा जो है या इनकम फॉर्म में पैसा जो है वो पॉलिसी होल्डर को मिलता है। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, एक्सीडेंट के कारण जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो जो भी हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल गया है, लेकिन जो डिसेबिलिटी का क्लेम है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। और मेरा उन्होंने बताया कि SBI में भी एक्सीडेंटल पॉलिसी है, PNB से भी एक्सीडेंटल पॉलिसी है और नीवा बूपा से भी एक्सीडेंटल पॉलिसी है, लेकिन क्लेम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कहा क्लेम क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कंपनी का रिप्लाई आया। उन्होंने बताया कि सर कंपनी का तो कोई रिप्लाई भी नहीं आया मेरे पास। तो मैंने कहा फिर समस्या क्या है। तो उन्होंने बोला कि सर कैसे क्लेम करना है, क्या करना पड़ेगा, सब बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि देखिए क्लेम आपको कौन दिलाएगा, कौन हेल्प करेगा, तो जहाँ से आपने पॉलिसी ली अपने एडवाइजर से आप बात करिए। आपने SBI से पॉलिसी लिया तो SBI बैंक जाइए, PNB से लिया PNB बैंक जाइए, नियमूपा से लिया हुआ है, जिस एजेंट से लिया हुआ है, जिस एडवाइजर से लिया, उनसे बात करके मुझे क्लेम दिलाइए। क्लेम में तो वही आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इंश्योरेंस में कमीशन मिलता है। तो कमीशन केवल ऐसे नहीं होता कि हमने पॉलिसी बेच दी, कमीशन मिल गया, कमीशन को रख लिया। कमीशन का मतलब ये होता है कि जिस बंदे की आपने पॉलिसी दिलवाई है उस बंदे को आपको आजीवन, जब तक आपके माध्यम से उसकी पॉलिसी चल रही है, तो चाहे वो क्लेम में हो चाहे सर्विस में हो, हर तरीके से उसको सपोर्ट करना है, उसकी हेल्प करना है। इंश्योरेंस कमीशन का मतलब ये होता है, केवल ऐसा नहीं कि पॉलिसी बेच दी, कमीशन मिल गया, हाँ बस काम खत्म हमारा हो गया। अगर कोई ऐसा एडवाइजर है, कोई ऐसा एजेंट है तो उससे दूर रहो, कभी पॉलिसी मत खरीदो, ठीक है। ऐसे एजेंट से, ऐसे एडवाइजर से हमेशा पॉलिसी खरीदो जो आपकी हर कदम पे हेल्प करे। लेकिन बहुत से लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि बैंक से जाकर के पॉलिसी खरीद लिया। अब बैंक आप लोग जानते हैं, बैंक एक तरीके से उसका काम है पैसे का लेन देन करना। बैंक जो काम करता है वो RBI की गाइडलाइन के अनुसार काम करना है। बैंक का काम इंश्योरेंस नहीं है, बैंक का काम मेन है पैसा का लेन देन, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस हो बैंक बेचते हैं, ये एक एजेंट होते हैं। सबसे बड़े एजेंट जो कारपोरेट एजेंट जो है वो बैंक ही हैं, ठीक है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी खुद बेचते हैं और बैंक कमीशन खुद रखता है। तो मान लीजिए आपने बैंक से जाकर के पॉलिसी ले लिया। अब जिस बंदे से आपने पॉलिसी लिया बैंक में जाकर के, उस बंदे का हर 2-3 साल में ट्रांसफर हो जाता है, एक ब्रांच में टिक पाएगा नहीं वो। तो मान लीजिए उस बंदे का ट्रांसफर
हो गया। अब आपके पास कोई क्लेम आ गया तो आप बैंक जाओगे, बैंक साफ मना कर देगा कि हमारा काम यहाँ पर ये इंश्योरेंस का नहीं है, हम क्लेम में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको भेज देगा जाओ इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाओ। अब आप इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस टहल रहे होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी बैंक से अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो ये हमेशा सावधान रहना है कि बैंक से आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। पॉलिसी खरीद देंगे या पॉलिसी सब कुछ करवा देंगे, लेकिन क्लेम में कोई हेल्प आपको नहीं मिलने वाली है। इसी प्रकार जब आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट से पॉलिसी खरीदोगे, ऑनलाइन पॉलिसी खरीदोगे, तो वहाँ पर कंपनी का कोई भी एक व्यक्ति होगा जो आपको कॉल करेगा, आपको सब कुछ समझाएगा, पॉलिसी दिलाने में तो हेल्प कर देगा आपकी। लेकिन जब बारी आएगी क्लेम की, तब आप कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल लगाओगे। अब जिस बंदे ने आपको पॉलिसी दिलवाई थी वो बंदा तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि बंदे चेंज होते रहते हैं, नई कंपनी छोड़ करके बंदे नई कंपनी में चले जाते हैं। एक कंपनी में 50 कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो हर बार एक नया व्यक्ति बोलेगा, हर बार अपनी समस्या बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प नहीं होने वाली है। तो ये हमेशा सुनिश्चित करें जब भी आप कोई भी पॉलिसी खरीदें, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, चाहे एक्सीडेंटल पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, पॉलिसी का मतलब यही होता है कि आपको समय पर सर्विस मिले, आपको समय पर क्लेम मिले और सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए सुविधानुसार रहें। इसके लिए आपको अपने लोकल एजेंट से, लोकल बंदे से, जो भी आपके एरिया में है, उनके माध्यम से पॉलिसी खरीदें जो आपको समय पर आपकी हेल्प कर पाए, आपको क्लेम दिला पाए। नहीं तो कोई पॉलिसी लेने का मतलब नहीं है, फिर ऐसे ही आप क्लेम में परेशान होते रहेंगे, कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है। क्योंकि जब पॉलिसी लेना था तब तो आपने गलत जगह पॉलिसी ले लिया, आपने कमीशन दूसरे को दे दिया। अब जब वो बंदा कमीशन ले करके आपकी हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर मार्केट में किसी के पास भी चले जाओगे, वो क्यों हेल्प करेगा आपकी? भाई उसके माध्यम से तो पॉलिसी लिया नहीं है, तो वो क्यों हेल्प करेगा आपकी? तो हमेशा सुनिश्चित करें, भले 4 पैसे पॉलिसी महंगी मिले, लेकिन हमेशा लोकल एजेंट से या जो भी ट्रस्टेबल एजेंट है उसके माध्यम से आप पॉलिसी खरीदिएगा। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, मेरे पास महीने में कम से कम 15-20 लोग ऐसे आते हैं जो क्लेम को लेकर के परेशान रहते हैं और कहीं पर उनकी कोई हेल्प नहीं होती है। बोलते हैं कि आप हेल्प कर दीजिए। अरे भाई हम क्यों हेल्प करेंगे? हमारे माध्यम से थोड़ी ना पॉलिसी लिया है। हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो पॉलिसी होल्डर जिन्होंने हमारे माध्यम से पॉलिसी लिया है, हम उनकी हेल्प करेंगे, आपकी थोड़ी ना करेंगे। तो हमेशा ध्यान देना, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। मेरी बातें भले कड़वी आपको लगे, लेकिन ये रियलिटी है इस दुनिया की। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली के दोनों हाथ होना चाहिए। तो जब आप हमसे पॉलिसी लेंगे तो हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है कि आपको क्लेम दिलाने में मदद करना, ठीक है। बाकी जो हमारे पॉलिसी होल्डर है जिन्होंने हमारे माध्यम से पॉलिसी लिया है, वो सब हम जानते हैं कि रात हो या दिन, किसी भी टाइम किसी को भी कोई समस्या आती है तो हमेशा हम हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी पॉलिसी लेना चाहते हैं, जेन्युइन पॉलिसी परचेज करना चाहते हो, तो आप लोग हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।